शिव पिता की है ये राखी, सबसे न्यारी अनोखी प्यारी। करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी। सुख शांति का नारा लेकर आया, कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया, कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका, कितना परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को। ऐसा पावन है मन भावन, आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। आया कितना पर्व सुहाना, राखी लेकर आई बहना। ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना, ओ आई बहना। ओ आई। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के स्पेशल सत्र में। तो आज जैसे आप गीत सुन रहे थे इतना सुंदर कि आया ये पर्व सुनहरा राखी का। राखी का पर्व सचमुच में पवित्रता का सूचक है और इसीलिए ये एक बहुत पवित्र संबंध के बीच में बनाया जाता है। दुनिया में जो सबसे पवित्र संबंध माना जाता है भाई और बहन का संबंध, उस संबंध में ये रक्षा का सूत्र बहन भाई को बांधती है। इसके विषय में आपने जरूर अनेक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन परमात्मा हमें रक्षा बंधन का क्या आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि ये रक्षा का सूत्र कौन किसको बांध सकता है और कैसे किसी की रक्षा हो सकती है। तो आज के इस स्पेशल सत्र में हम रक्षा बंधन के महत्व को भी जानेंगे, क्योंकि जब हम किसी बात के महत्व को समझते हैं और तब उसको मनाते हैं, तो त्योहार को मनाने का जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है ना, वो भी उसका फायदा भी हमें ज्यादा होता है। और सेकेंडली मनाने में उमंग उत्साह भी बना रहता है। तो आप सभी के चेहरों से तो उमंग उत्साह दिख ही रहा है। आज इस विशेष सत्र पर ये आध्यात्मिक प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में है आदरणीय प्रीत दीदी जी। ओम शांति दीदी। सभी एक ओम हाथ शांति। हिलाकर दीदी को वेव करेंगे, ओम शांति करेंगे। तो प्रीत दीदी हमारी लगभग 25 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में है और पिछले 17 वर्षों से आपने
अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया। प्रेजेंटली आप दिल्ली के डेरावाल नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आप सेवा अर्थ वहीं रहते हैं और अपनी सेवाओं से न केवल देश में बल्कि विदेश में भी आपने यात्रा कर, अनेक बार यात्रा कर आपने लोगों को लाभान्वित किया है। दीदी के विषय में मैं कहना चाहूंगी, आपके जीवन में हर प्रकार का बैलेंस अपने में एक मिसाल है। आपके जीवन में हर प्रकार का बैलेंस अपने में एक मिसाल है। जिस प्रकार से आप ज्ञान की गहराई में ले जाती हैं सरलता से, वो आपका कमाल है। आप दीदी दिव्य गुणों की खान है। आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत और सम्मान है। हृदय की गहराइयों से स्वागत और सम्मान है। एक बार पुनः सभी एक हाथ की ताली हम इसको कहते हैं, क्योंकि जूम पर वो ताली की आवाज तो नहीं आ सकती, लेकिन ये एक हाथ की ताली से हम दीदी का दिल से स्वागत करते हैं। आज इस विशेष सत्र में रक्षा बंधन के महत्व को हम दीदी से समझेंगे। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू अदिति बहन। ओम शांति आप सभी को, और आप सबका आज बाबा के घर में स्वागत है। भले हम दूर दूर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, लेकिन आपके वाइब्रेशन बाबा के घर में पहुंच रहे हैं और बाबा के घर के वाइब्रेशन आप सबके पास पहुंच रहे हैं। तो ये साइंस की कमाल और हम सबका भाग्य है जो हम अपने घर में बैठ करके भगवान से मिलन मिलाते हैं, भगवान की महावाक्य सुनते हैं। 2500 साल से हम सिर्फ हम बात करते आ रहे थे भगवान से, है ना। हमने पूरा चक्र को समझा। 2500 साल से हम बात कर रहे थे, और संगम युग पर सिर्फ एक ऐसा समय आता है हमारे लिए, सिर्फ एक जन्म ये अवसर हमें प्राप्त होता है जब हम भगवान से सुनते हैं, जब वो हमसे बात करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे। तो जब आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, तब आपके इस कोर्स को करने का लक्ष्य क्या था? किसी का लक्ष्य होगा जीवन में स्ट्रेस बहुत आ गया है, स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए हमें ये कोर्स करना है। किसी का लक्ष्य होगा टेंशन बहुत रहती है, डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि भाई आप मेडिटेशन कीजिए, हमने शायद इसलिए ज्वाइन किया होगा। क्या इसलिए ज्वाइन किया था कि हमें रक्षाबंधन के महत्व को समझना है? हाँ हम में से किसी ने इसलिए ज्वाइन किया था राजयोगा मेडिटेशन कोर्स कि अब जी फेस्टिवल्स के मतलब भी समझो? क्या जरूरत है फेस्टिवल्स के मतलब समझने? हम क्यों समझे इसको? ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी के मन में? तो बताइए कि आज ये टॉपिक क्यों रख दिया? रक्षाबंधन के महत्व को समझने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रक्षाबंधन का हमारे स्ट्रेस फ्री लिविंग से क्या कनेक्शन है? आ रहा है किसी को ये क्वेश्चन? नहीं आ रहा है? बड़े अच्छे बच्चे हो आप सब। या फिर ऐसा लग रहा है कि ठीक है जो सुना दो, अच्छा बातें तो अच्छी ही सुनाते हैं, कुछ भी सुना दो? ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ हम नॉर्मल बातें नहीं करते, यहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं। और हम जो भी सुनते हैं, जो भी करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हर बात के पीछे उद्देश्य होता है। तो जो भी त्योहार हम आज तक मनाते आए, उस त्योहार को मनाने की क्या विधि होनी चाहिए, उस त्योहार को मनाने का क्या पर्पस होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस एक दिन के त्योहार को मनाने से हमारी डे टू डे लाइफ में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जो भी फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, वो हमारे पूरे जीवन के लिए होता है। इसलिए परमात्मा हमें सबसे पहले हमारे जीवन के बारे में बताते हैं। मनुष्य का जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन माना गया है। क्यों है ये श्रेष्ठ जीवन? क्योंकि इसी जीवन में जीने का कोई उद्देश्य है, कोई लक्ष्य है। इसी जीवन में उन्नति होती है, इसी जीवन में हम प्राप्ति करते हैं, इसी जीवन में हम कुछ नया करते हैं। बुद्धिजीवी प्राणी है।
तो इसलिए मनुष्य के जीवन को समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात लाइफ की करें, जीवन की बात करें, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, लाइफ इज अ जर्नी। हम सब सुनते आए अभी तक, जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा को करना हर एक के लिए कंपलसरी है। ये जीवन रूपी जो यात्रा है, इसमें चॉइस नहीं है। ये सबसे बड़ा सत्य है जो हमें समझने की जरूरत है, कि हम जिए नहीं जिए इसकी चॉइस नहीं है। जिसको दूसरे शब्दों में कई बार भगवान से प्रार्थना करते हुए हम ये विनती करते हैं कि हे प्रभु, बस अब मोक्ष मिल जाए, हम इस जन्म मरण के चक्र में ही ना आए। आज के टाइम पर हम सबसे बड़ी प्राप्ति इसी को ही समझते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाए, जबकि शिव बाबा ने जो हमें समझ दी है, उस समझ के अनुसार जीवन में तो आना ही है, जीवन के चक्र में आना अनिवार्य हो जाता है। अब जब जीवन में आना अनिवार्य है, और जबकि ये जीवन यात्रा है, जब हमें पता है कि जीवन जीना ही है, तो फिर क्यों ना इसको अच्छे से जिया जाए, है ना। जब भी हम यात्रा करते हैं, तो इस यात्रा में, ये जो यात्रा होती है पैदल यात्रा नहीं होती है, इसमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। मतलब आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। जब आप इस सृष्टि पर आते हैं, तो इस सृष्टि पर आपको अपना एक एक रथ मिलता है, एक व्हीकल मिलता है। बिना रथ के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो इस यात्रा में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रथ जरूरी है, शरीर जरूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि इस यात्रा में इस रथ का जो सारथी होता है, वो आप स्वयं होते हैं। मतलब आपको कोई ड्राइवर नहीं मिलने वाला। आप सोचो जी, मैं बगल में बैठ करके काम करूं और ड्राइवर गाड़ी चलाए। हर एक को अपनी गाड़ी खुद चलानी है ना। हम सबको अपनी अपनी गाड़ी मिली हुई है, और हर किसी को अपनी गाड़ी खुद चलानी है, मतलब हम अपने ड्राइवर खुद हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है, हमें ड्राइविंग अच्छे से आनी चाहिए। तो आपने इन 7 डेज के कोर्स में बहुत अच्छे से ड्राइविंग सीखी। एक्चुअली जो हम ये कोर्स करते हैं, इसमें आत्मा ड्राइवर है, शरीर गाड़ी है, और हम ड्राइविंग सीखते हैं कि हमें ड्राइव कैसे करना है। ठीक है। दूसरी बात, ड्राइविंग तो अच्छी आनी ही चाहिए, लेकिन जब हम जर्नी पर जाते हैं, तो हम और भी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। ऐसा तो नहीं निकल पड़े कहीं भी घूमते रहो सारा दिन। एक मोटिव होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, कहाँ जाना है। फिर जहां हम जाते हैं, वहां के लिए हमें रूट कौन सा चूज करना है। आजकल हम सबसे पहले रूट चेक करते हैं। ट्रैफिक तो नहीं है दिल्ली में, तो कई जगह आजकल सड़कें खुदी पड़ी हैं, तो हम वो भी चेक करते हैं कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सड़कें ठीक है। तो रास्ता हमारा स्मूथ होना चाहिए, रास्ता हमारा क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और सामने फॉग है, आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो भी आप प्रॉपर ड्राइव नहीं कर सकते। तो लाइफ में क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि कहाँ जाना है। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, आगे वे क्लियर होना चाहिए। आपको रास्ता पता होना चाहिए कि जो आपका डेस्टिनेशन है, उसके लिए आपका रूट ठीक है या नहीं है। तो इन सारी बातों को हम 7 डेज के कोर्स में समझते आए, जो कि मैं समझती हूँ हमारी अदिति बहन तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आप सबने बहुत अच्छे से समझा होगा। आज जिस फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं, रक्षाबंधन, इसको समझने के लिए क्यों मैंने ये जीवन को यात्रा से जोड़ करके इस बात को कहा, क्योंकि रक्षाबंधन वास्तव में ऐसा त्योहार है जिसमें हम सबसे पहले स्वयं की रक्षा करते हैं। जब भी आप ट्रैवलिंग में होते हैं, तो आप अपनी सुरक्षा का ध्यान सबसे ज्यादा रखते हैं, सुरक्षा का ध्यान। तो अगर मैं आपको पहले वाले चैप्टर में लेकर के चलूं, जब आपने इस रूहानी यात्रा को, इस स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू किया था, तो आपको सबसे पहली बात कौन सी बताई गई थी?
सबसे पहली बात आपको कौन सी बताई गई थी? सबसे पहली बात आपको आपसे मिलाया गया था, आपका आपसे परिचय हुआ था कि आप हैं कौन। वास्तव में यात्री है कौन? हम यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए ना यात्री कौन है। आप ड्राइव तो कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर है कौन? जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप खुद को जानेंगे ही नहीं, तब तक आप खुद की रक्षा करेंगे कैसे? अभी तक रक्षाबंधन के फेस्टिवल का जो मीनिंग हमें पता था वो यही था कि बहन भाई को राखी बांधती है और भाई का कर्तव्य होता है बहन की रक्षा करना। बहन की रक्षा भाई तो तब कर पाएगा जब भाई अपनी रक्षा पहले स्वयं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो परमात्मा ने आध्यात्मिक अर्थ इसका बताया है वो शरीर की रक्षा करने की बात नहीं है, क्योंकि बहन के पास भाई ऑल टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकता। और अगर बहन के पास भाई ऑल टाइम प्रेजेंट भी हो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि उसकी रक्षा कर भी सकता है। लेकिन सबसे पहली रक्षा की किसकी किसको आवश्यकता है, सबसे पहले रक्षा किसकी होनी चाहिए, परमात्मा वो हमें समझाते हैं। यहाँ शरीर की बात नहीं है। शरीर के लिए तो आज आप देखिए कई बहनें सेल्फ डिफेंस कोर्सेज भी करती हैं। अपने आप को कोई अगर अटैक करे, कोई अगर किसी भी तरह की घटना होती है तो आपको कैसे सेल्फ को प्रोटेक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन क्या उस ट्रेनिंग करने के बाद भी सभी सुरक्षित हैं? क्या हम सभी सुरक्षित हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है रक्षा का मतलब क्या है, किसको रक्षा करनी, किसकी रक्षा होनी चाहिए, और रक्षा का एक्चुअल मीनिंग क्या है। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रोटेक्शन? क्या प्रोटेक्ट करना है हमें? तो हमने पहले दिन समझा था कि सबसे पहली चीज जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है वो है हमारी खुद की वैल्यूज। अगर हर आत्मा ने अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर लिया तो फिर एक्सटर्नली प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती नहीं है। इसीलिए परमात्मा जो हमें रक्षा बंधन का मनाने का जो रहस्य बताते हैं, जो विधि बताते हैं, रक्षाबंधन का जो आधार बताते हैं, वो है ही प्योरिटी। आप सबने आत्मा के जो लेसन में आत्मा के 7 गुण होते हैं उसमें एक गुण पढ़ा होगा, प्योरिटी। एक्चुअल में अब जो हमें आध्यात्मिक रूप से रक्षाबंधन मनाना है उसका आधार प्योरिटी होना चाहिए। कैसे उसका कनेक्शन है वो भी हम समझेंगे। रियल मीनिंग ऑफ रक्षाबंधन इज इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी। अगर आपने पवित्रता को अच्छे से समझ लिया, प्योरिटी आत्मा का जो ये मुख्य गुण है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको एक्सटर्नली कोई एफर्ट करने की जरूरत है नहीं। हम जीवन में कुछ भी करते हैं उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? अल्टीमेट गोल क्या है? कोई कुछ भी कर रहा है, किसी भी फील्ड में है, कुछ भी कर रहा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? लाइफ का अल्टीमेट गोल वो होता है खुशी, हैप्पीनेस। क्या चाहिए? अच्छा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या चाहिए? खुशी चाहिए। वो कहानी सुना देते ना, एक बार एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तो दूसरा व्यक्ति बहुत मेहनती था, उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा सो रहा हूँ। कहा सो क्यों रहे हो, कुछ काम वाम करो। कहा उससे क्या होगा? तो उससे तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, करियर अच्छा बनेगा। अच्छा फिर उससे क्या होगा? फिर उससे तुम निश्चिंत हो जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा? लाइफ सेट हो जाएगी तो फिर उससे क्या होगा? तो उसने कहा जो तुम्हें चाहिए होगा वो सब मिल जाएगा। फिर उससे क्या होगा? तो उससे तुम्हें खुशी मिलेगी। फिर उससे क्या होगा? चैन से सोओगे। तो बोला मैं तो अभी सो रहा हूँ चैन से, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो हर किसी को
जो लक्ष्य होता है जीवन में कुछ भी करने का, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ सोते रहो, क्योंकि अगर मान लीजिए इस जन्म में भी आप आराम से सो पा रहे हैं बिना कुछ किए, तो इसके लिए भी आपने कभी कुछ किया था, क्योंकि बिना एक्शन के रिजल्ट नहीं होता, बिना कर्म का फल नहीं होता, इसलिए कर्म तो इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है वो होता ही हमारा हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस का सीधा कनेक्शन प्योरिटी से है। वो हमें समझने की जरूरत है, तब हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि रक्षाबंधन का जो टॉपिक है वो कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर माई डे टू डे लाइफ, क्योंकि हर दिन आपको खुशी चाहिए, और हर दिन की खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन प्योरिटी से है, और प्योरिटी का कनेक्शन इस फेस्टिवल से है। अब जब हम बात प्योरिटी की करते हैं, वैल्यूज तो बहुत सारी हैं, नॉलेज है, प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, विल पावर, लेकिन इसमें जैसे ही परमात्मा ने हमें ज्ञान दे दिया, समझ दे दिया, उस समझ के बाद जीवन में पवित्रता आना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि प्योरिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज प्योरिटी? सबसे पहला मतलब होता है प्योरिटी का रियलिटी, अपने रियल सेल्फ को जानना। मैं रियल में कौन हूं? अभी तक जो हमारा परिचय था, मैं लड़की हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ, ये जितने भी परिचय थे, मैं माँ हूँ, चाहे वो रिलेशन है, कल्चर है, रिलीजन है, नेशनैलिटी है, जो कुछ भी है, ये रियल नहीं है। रियल का मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा हो। रियल का मतलब होता है जो सदा सत्य है, जो अपरिवर्तित है। रियल कभी परिवर्तित नहीं होता। जो चीज अनरियल होती है वो परिवर्तित होती है, रियल परिवर्तित नहीं होता। तो रियल में मैं कौन हूं? कहते हैं डोंट बी परफेक्ट, जस्ट बी रियल। है ना, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रियल रहो। अब दुनिया में तो रियल का मतलब क्या है? अगर आपको गुस्सा आता है तो वैसे ही रहो ना, जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर रहो। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा करो। अगर आप ब्लंटली किसी से बात करते हैं तो लेट इट बी, जस्ट बट जस्ट बी रियल। उसको रियल समझते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें रियल का मतलब क्या समझाया? रियल मतलब आप सत्य रूप में जो है, और उस सत्य को जानने से सबसे ब्यूटीफुल बात क्या होती है कि आप रियल में रहते रहते परफेक्ट बन जाते हैं। वहां कहते डोंट बी परफेक्ट, जस्ट बी रियल। और रियली जब आप रियल हो जाते हैं तो आप परफेक्ट अपने आप बन जाते हैं। तो मैं कौन हूं और मैं किसको बिलोंग करती हूँ? इटर्नली, अविनाशी रूप से मेरा कौन है और मैं कौन हूँ। अभी तो जो कुछ भी मेरा है वो भी विनाशी है, और जो परिचय मुझे मिला है जिसको हम मैं कहते हैं वो भी विनाशी है। तो परमात्मा ने हमें हमारा रियल परिचय दे दिया। आपका रियल परिचय क्या है? आप आत्मा हैं, और आप भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। ये आपकी रियल आइडेंटिटी है। दूसरा, प्योरिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनली आप कौन हैं? मतलब रियल सेल्फ में इटर्नली मैं आत्मा हूं, लेकिन जब हम इस सृष्टि पर आते हैं तो हम ओरिजिनली कौन होते हैं? ओरिजिनली हम परफेक्ट होते हैं, जिसको देवी देवता कहते हैं। ओरिजिनली हम देवी देवता थे। जब आप रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं तो आपका जो ओरिजिनल रोल था वो देवी देवता वाला था। धीरे 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 चेंज होते 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 आज हमारे रोल बिगड़ गए, बट ओरिजिनली हम देवी देवता थे। और दोनों ही रूपों को अगर देखें, चाहे वो रियल था चाहे वो ओरिजिनल था, दोनों में आत्मा की जो प्रॉपर्टी थी वो 100% फुल थी।
और सबसे पहली प्रॉपर्टी आत्मा की होती प्यूरिटी है। हम रियल भी हैं, ओरिजिनल भी हैं, और दोनों ही कॉन्शियसनेस में लीकेज नहीं है, वेस्टेज नहीं है। अभी तो हम जो भी प्रॉब्लम से सफर करते हैं, चाहे वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सब क्या है? ये सब वेस्ट है, जिससे हमारी एनर्जी लीक होती है। अननेसेसरी है ना, मतलब नहीं है जिस भी चीज का, उसमें हम अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। टाइम इज ऑल्सो अ मनी, हम इन्वेस्ट करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता तो वेस्ट हो जाता है। और जब वेस्ट होता है तो एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। तो जितना जितना लीकेज होती जाती है, डिप्लीशन होता जाता है, आत्मा कमजोर होती जाती है। लेकिन जब हम अपने इन दोनों स्वरूपों के कॉन्शियसनेस में रहते हैं, रियल और ओरिजिनल, तो लीकेज खत्म हो जाती है, वेस्टेज खत्म हो जाती है, कंजर्वेशन शुरू हो जाती है। और जब तक आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, तब तक आप बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। मतलब चार्जिंग अगर होगी भी तो वो बहुत जल्दी फिर से खत्म हो जाएगी। जैसे छेद वाले घड़े में आप पानी भर भी दो तो थोड़े समय के बाद वो खाली मिलेगा। तो पहले तो हमें घड़े को रिपेयर करना पड़ेगा। घड़े को रिपेयर करने का प्रोसेस है प्यूरिटी को फॉलो करना। हम सब ने पहले दिन राजयोग मेडिटेशन कोर्स के लिए ज्वाइन किया था, राइट? मेडिटेशन हमने समझ लिया। मेडिटेशन क्या है? आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, उसको कहते हैं मेडिटेशन। परमात्मा का कनेक्शन होने के बाद शक्ति उसी में ही आ सकती है, उसी आत्मा में वो शक्ति भरेगी, वही आत्मा उस शक्ति को महसूस करेगी जिसने प्यूरिटी को फॉलो किया होगा। क्योंकि पहले तो आपने रिपेयरिंग की है ना, आत्मा को पहले रिपेयर करना होता है। बेचारी टूट फूट गई है, बहुत सारे छेद हो चुके हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय करना है, अगर आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको सिर्फ इस एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए कमाई जमा करनी है, जो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य परमात्मा ने हमें दिया देवी देवता बनने का, उसको अचीव करना है, तो आप इस प्यूरिटी के गुण के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि भगवान की याद उन्हें ही आती है जो बुद्धि को उसको याद करने के लायक बनाते हैं, और वो लायक बनती है प्यूरिटी से। ठीक है? तो प्यूरिटी मतलब अपने ओरिजिनल सेंस, ओरिजिनल कॉन्शियस में और रियल कॉन्शियसनेस में। और जब ये दोनों कॉन्शियसनेस हमारी क्लियर हो जाती हैं, उसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो फिर कोई भी तरह के लाइफ में कंफ्यूजन्स नहीं होते, क्लैरिटी आ जाती है। तो प्यूरिटी मीन्स क्लैरिटी। जब आपका एम क्लियर होता है, आपको बिल्कुल, आपका विजन क्लियर है, आपका एम क्लियर है, आपका प्लान क्लियर है, तो कोई आकर के आपको कितना ही भटकाने की कोशिश करे, आप नहीं भटकेंगे। आज हम क्यों भटक जाते हैं? आज हमें 10 लोगों के से क्यों ओपिनियन लेना पड़ता है? क्योंकि क्लैरिटी हमें खुद ही अपनी लाइफ में नहीं है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो प्यूरिटी हमें बहुत मदद करती है। अब इसके लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, हमें अप्लाई क्या करना है लाइफ में, तो उसके लिए आपको बताया, कोर्स के चैप्टर्स में ही बताया होगा। सबसे पहले प्यूरिटी का मतलब सेलिबेसी को फॉलो करना। कई बार सेलिबेसी को भी नेचुरल समझते हैं, सॉरी, लस्ट को नेचुरल समझते हैं, सेलिबेसी को थोड़ा अलग सा काम समझते हैं कि भाई इसकी तो इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, प्यूरिटी उसको समझते हैं कि भाई कहीं और बुद्धि नहीं जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैरिड हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति बुद्धि लगी हुई है, वहां ही रिलेशनशिप है, तो दैट इज प्यूरिटी। पर जहर तो जहर होता है ना। अब जहर
आपका कोई अपना रिश्तेदार दे या पड़ोसी दे या डॉक्टर दे या कोई अननोन व्यक्ति दे, जहर का असर तो जहर जैसे ही होगा ना। जहर तो जहर ही है। तो इम्प्योरिटी, लस्ट, काम विकार, जिसका वर्णन हर धर्म पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में आता है कि इस एक विकार की वजह से ही बाकी सारे विकार शुरू हुए। इस एक विकार की वजह से ही ज्योग्राफिकल चेंजेस आ गए। जो विश्व पूरा एक था, अखंड भारत था जो, वो खंडित हो गया। अखंड भारत के खंडित होने का सबसे बड़ा रीजन, जो एक सीक्रेट है, आज तक किसी को नहीं पता, भले पढ़ते आए लेकिन किसी को भी इस चीज की अवेयरनेस नहीं हुई कि वो कारण लस्ट था। और उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि हस्बैंड वाइफ में लस्ट है तो इट्स ओके। नहीं, लस्ट मतलब लस्ट, विकार मतलब विकार। इसीलिए जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल होता है उसमें स्पेशली भाई और बहन की बॉन्डिंग दिखाई जाती है, क्योंकि सबसे अच्छा जो पवित्र संबंध होता है, जिसमें प्यार भी है, जिसमें संभाल भी है, जिसमें सम्मान भी है, वो है ही भाई और बहन का। तो ये एक तरह का साइन है, ये एक तरह का यादगार है कि जीवन में रहते हुए संबंधों को तोड़ना नहीं है, लेकिन संबंधों में इस विकार को अगर हम छोड़ देते हैं तो सम्मान और बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आप देखो ज्यादातर जो जोक्स बनते हैं वो हस्बैंड वाइफ्स के ऊपर ही बनते हैं, भाई बहन के ऊपर इतने जोक्स नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां एक डिग्निटी है, वहां एक रिस्पेक्ट है। और उस रिस्पेक्ट का कारण क्या है? भाई बहन में कितनी नोकझोंक हो ले, कुछ भी हो ले, लेकिन रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है, क्योंकि उस रिस्पेक्ट में प्योरिटी है, उस रिलेशनशिप में प्योरिटी है। तो ये यादगार हमें ये सिखाता है कि आपको किसी भी संबंध को छोड़ना नहीं है। अब क्या भाई बहन का ध्यान नहीं रखता? क्या भाई का बहन से प्यार नहीं होता? क्या भाई बहन की संभाल नहीं करता? एक बहन भाई के साथ ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करती है, क्यों? कंफर्म है, यहाँ दृष्टि खराब नहीं होने वाली। हम आज के जमाने की बात नहीं करते, आजकल तो कुछ भी हो जाता है, बट वो बहुत कम परसेंटेज वाली बात है। पर इस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इसीलिए रिस्पेक्ट होती है क्योंकि प्योरिटी है। तो शिव बाबा भी हमें यही सिखाते हैं कि आपको घर परिवार छोड़ना नहीं है, आपको अपनी जिम्मेवारियां छोड़नी नहीं है, लेकिन घर में जो दुख अशांति का कारण ये काम विकार बन गया, इसको छोड़ना है। और जब हम इसको छोड़ देते तो हमारे ही घर स्वर्ग बन जाता है। कहा ही जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जहां मां नहीं होगी वहां बच्चे नहीं होते। फिर कईयों को टेंशन हो जाती है, जी दुनिया कैसे चलेगी, वो भी नहीं सोचना बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई। सबसे बड़ी बात, लक्ष्य हमने लिया है। जैसे जो बच्चा स्कूल में एडमिशन लेगा, उसी को ही स्कूल जाना होगा, उसी को ही क्लास वर्क होमवर्क करना होगा, उसी को ही एग्जाम देना होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जिसने एडमिशन लिया है। जिसने एडमिशन नहीं लिया वो तो सोएंगे ना, लेकिन जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो जग करके पढ़ेंगे। उनको चिंता होगी कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने एडमिशन लिया है। बाकियों को नहीं होगा एग्जाम की टेंशन। तो यहाँ पर भी हर कोई एडमिशन नहीं लेता, इसको यूनिवर्सिटी की तरह समझना है। हमें भगवान की बातों को इन जनरल नहीं करना होता, क्योंकि परमात्मा की जो भी बातें हम अभी तक सुन रहे हैं, आपने जितना भी सुना, वो सारी बातें इन पर्टिकुलर हैं, इट इज नॉट इन जनरल। जो सेलिबेसी को फॉलो करने की बात है वो स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने लक्ष्य ले लिया कि हमें देवता बनना है। देवता बनने वालों के लिए ये प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना मस्ट है। इसके बिना देवता नहीं बन सकते, क्योंकि जब हम प्यूरिटी को फॉलो करते हैं तब हमें एक बहुत ही
ऊंचे कुल का सदस्य बनने का भाग्य मिलता है, और वो ऊंचे से ऊंचा कुल है ईश्वरीय कुल, भगवान का कुल। और उस कुल में हमारी जो कास्ट हो जाती है वो होती है ब्राह्मण। हम ब्राह्मण बन जाते हैं, जो सबसे ऊंची कास्ट होती है। बाबा कहते हैं देवी देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। जिन ब्राह्मणों को देवताएं भी नमस्कार करते हैं, वो कौन से ब्राह्मण हैं? वो वही ब्राह्मण है जो ईश्वरीय कुल के ब्राह्मण बनते हैं, जब ईश्वर डायरेक्ट आकर के हमें अपना बच्चा बनाते हैं। वो ब्राह्मण है जो ब्राह्मण होने के सारे नियमों का पालन करते हैं, जो ब्रह्मा के आचरण का पालन करते हैं, उनको कहते हैं ब्राह्मण। और ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले प्यूरिटी को ही इंपॉर्टेंस दिया। अब जब हम इस प्यूरिटी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आत्मा की रक्षा अपने आप हो जाती है। सबसे पहला शब्द आया ना, रक्षा। यहाँ शरीर की रक्षा की बात नहीं है, वो तो कितनी राखियां बांध ली, कितनी बहनों ने कितनी भाइयों को राखियां बांध ली, लेकिन क्या बहनें सुरक्षित रही या भाई सुरक्षित रहे? नहीं। ये आत्मा की रक्षा की बात है। आत्मा को सबसे पहले सुरक्षित करना है, और जब आत्मा सुरक्षित हो जाती है तो फिर देह के रूप से भी किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं हो सकती। और जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने जो हमारी दादियां आई थी सिंध हैदराबाद से, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप सबने शायद हिस्ट्री में सुना होगा कि जब माउंट आबू शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान से डिवीजन के बाद, और माउंट आबू आने के बाद जब बाबा ने सेवाओं के लिए भेजा, सबसे पहले दिल्ली में, कानपुर में, अंबाला में, ऐसे ऐसे अलग अलग स्थानों पर बाबा ने अलग अलग दादियों को भेजा था। किसी को नहीं जानते थे यहाँ भारत में, कोई घर नहीं था। जब आए थे और जब सेवा के लिए निकले, कोई घर नहीं था, कहाँ जाना है पता नहीं। तो कहाँ रहे आकर के? तो यहाँ दिल्ली की अगर बात करें तो हमारी दो दादियां थी, मनोहर इंदिरा दादी और गंगे दादी। बाबा ने इन्हें भेजा था, और ये गंगा की सॉरी यहाँ यमुना के कंठे पर आकर के रहे थे। कोई वॉल नहीं, कोई घर नहीं, कोई दीवार नहीं, सेवा के लिए बाबा ने भेजा है। और उस टाइम पर दादियां सुनाते हैं, क्योंकि वो आत्मा की रक्षा हो चुकी थी ना, प्यूरिटी को फॉलो किया और परमात्मा के साथ कनेक्ट, क्योंकि जैसे ही हम प्यूरिटी को भगवान की श्रीमत के अनुसार पालन करते हैं तो आपके लिए भगवान बंध जाता है रक्षा करने के लिए। ये परमात्मा की गारंटी है। तो अब आप सोचिए, ओपन में रह रहे हैं तो वहां पर 4 रेसलर्स आते थे उस टाइम पर, तो वो प्रैक्टिस करते थे, और वो उन्होंने नोटिस किया एक दो बार कि ऐसे दो बहनें बैठी हैं। तो उन्होंने तभी सोच लिया था कि दिखने में तो ये तपस्वी लगती हैं, देवियां लगती हैं। फिर उन्होंने अपने मन में एक संकल्प किया कि अगर ये सचमुच की देवियां होंगी तो हम कल की जो मैच था उनका रेसलिंग का, उन्होंने सोचा हम वो जीत जाएंगे तो हम मान लेंगे कि ये देवियां हैं, और अगर हम वो हार गए तो हम इनको यहाँ से भगा देंगे। और ऐसा सोच करके वो नेक्स्ट मैच में अपने गए खेलने के लिए, और उसमें वो जीत गए। और जब जीत गए तो चारों रेसलर, अब रेसलर्स की पर्सनालिटी तो आपको पता है कैसी होती है, तो चारों रेसलर्स इतने बड़े बड़े घड़े थे, उसमें खीर थी, शायद खीर भर करके लेकर के आए दादियों के सामने। अब दादियां डरी नहीं थी। नहीं तो आप सोचिए, कोई भी, मतलब अगर मैं अपने को स्त्री समझूंगी, मैं लड़की हूं और मैं ऐसे बैठी हूं, कोई सामने से आ रहा होगा तो स्वाभाविक है डर जाना। दादियां डरती नहीं थी, क्योंकि वो अपने को स्त्री नहीं समझती थी, वो अपने को शिव शक्ति समझते थे। बाबा ने ये पक्का कराया हुआ था। और पवित्रता सबसे बड़ी उनकी ताकत थी, सबसे बड़ा शस्त्र था। तो वो अपने को शिव शक्ति समझते थे। तो नोटिस कर रहे थे कि वो आ रहे हैं, ठीक है देखते हैं। और जैसे ही वो उनके नजदीक पहुंचे, वो पूरा दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, और वो जो खीर लाए थे वो ऑफर किया। तो दादियों ने कहा नहीं, हम तो ये खाते नहीं है, हम तो परमात्मा की याद में खुद ही बना करके खुद ही खाएंगे, क्योंकि पवित्रता का दूसरा पॉइंट है, जैसा अन्न वैसा मन। हालांकि वो खीर थी,
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम खुद जब तक ईश्वर को भोग नहीं लगाते तब तक हम नहीं खा सकते, और उसके लिए हमें खुद ही बनाना होगा। तब उन्होंने कहा बताइए हम आपके लिए क्या प्रबंध करें, हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। और फिर उस तरह से सेवाएं बढ़ी। तो और आज आप देखो पूरे दिल्ली में कितने सारे सेंटर्स है, दिल्ली क्या है, सिर्फ पूरे विश्व में सेवाएं हुई जो इतने सारे सेंटर्स बने। तो जो सेवाओं का भी इतना विस्तार हुआ, जिसमें कोई मेल नहीं था, उस टाइम पर कोई भाई नहीं था, और दादियों की भी एज उस टाइम पर कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, सब यंग थे, 25, 30, 40 इस एज में, इससे ज्यादा एज नहीं थी, अंडर 40s ही थे सभी, और अकेले ऐसे अलग अलग शहरों में जाकर के उन्होंने सेवा की। तो किस बेसिस पर? परमात्मा की शक्ति तो थी ही, लेकिन उनकी अपनी खुद की धारणा, जो प्योरिटी को उन्होंने मेंटेन किया था, उसके बेसिस पर इतना बड़ा कार्य ईश्वर का कर पाए। तो जैसे आत्मा सुरक्षित हो गई ना, शरीर अपने आप सुरक्षित हो जाता है, उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए यही एक ऐसा बंधन है जिस बंधन में खुशी खुशी सब बंधते हैं। नाम क्या है? रक्षा बंधन। वैसे तो बंधन किसी को भी नहीं पसंद आता, आता है किसी को पसंद? लेकिन ये वाला बंधन सबको अच्छा लगता है। तो दो शब्द हैं, एक है बॉन्डिंग और दूसरा है बाइंडिंग। बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाइंड होना बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग माना संबंध और बाइंडिंग माना बंधन। भगवान के साथ अगर आपको अपना संबंध स्ट्रॉन्ग करना है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको प्यूरिटी की बाइंडिंग में आना ही पड़ेगा। प्यूरिटी में आपको अपने आप को बाइंड करना ही पड़ेगा, तो आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि भगवान भगवान सबसे पहले इसीलिए है क्योंकि वो परम पवित्र है, इसीलिए वो भगवान है। भगवान सर्वशक्तिमान इसीलिए है क्योंकि वो सदा पवित्र है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है, इसीलिए उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप देखिए सत्युग और त्रेता युग में भी आपने सुना होगा इतने दिनों के सेशंस में कि वहां पर ईश्वर को कोई याद नहीं करता। करेगा कोई? सत्युग में देवी देवताएं शिव बाबा को याद करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक प्योरिटी के प्रिंसिपल को लाइफ में धारण किया हुआ है तब तक भगवान को याद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब वो नेचुरल होता है, प्योरिटी हमारी लाइफ में नेचुरल होती है, तो नेक्स्ट टू गॉड होते हैं। इसीलिए आप देखो कन्याओं की पूजा करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं नवरात्रों में। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें प्योरिटी नेचुरल होती है। कन्याएं भी बड़ी छोटी छोटी लेते हैं जिनको पता ही नहीं इम्प्योरिटी क्या होती है। तो जब तक हमारी लाइफ में प्योरिटी नेचुरल होती है तब तक भगवान के जैसे होते हैं। तो देवी देवताएं कौन है? बिल्कुल भगवान के जैसे। देवी देवताएं कौन है? भगवान की सबसे पहली क्रिएशन, जो बिल्कुल भगवान की जैसी है। इसलिए उसको याद करने की जरूरत ही नहीं। बैटरी फुल है तो चार्जर लगाएंगे क्या आप? आपका फोन 100% चार्ज है फिर भी चार्जर लगाएंगे क्या? नहीं। तो प्यूरिटी इज द करंट। आपके पास चार्जर भी है, आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास सॉकेट भी है, एवरीथिंग इज देयर, पर करंट नहीं है, चार्जिंग नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो भगवान के साथ भी कनेक्ट होकर के जिससे चार्जिंग होती है, आत्मा की जो एक्चुअल में चार्जिंग होती है, जिससे शक्ति आती है, वो प्यूरिटी से होती है, वरना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो कई बार कहीं है बड़ा सिंपल सा मेडिटेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या है डेफिनेशन? अपने को आत्मा समझ, जैसे हो आप आत्मा हो, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। सिंपल सी डेफिनेशन है। याद करना हम सबका नेचुरल नेचर है। फिर भी बहुत टाइम बीत जाने के बाद भी बहुतों का क्वेश्चन होता है मेडिटेशन कैसे करें?
मेरा योग लगता नहीं है आप में से किसी का क्वेश्चन? कनेक्शन हो जाता है? मजा आता है कनेक्शन में भगवान के साथ? नहीं हो रहा है ना? क्यों नहीं हो रहा? तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो इस बंधन में जब आप अपने को बांधते हैं, जिससे एक्चुअल में आत्मा की रक्षा होती है, क्योंकि आप देखो ड्राइवर सेफ है, ड्राइवर हेल्दी है, प्योरिटी से हेल्थ आत्मा की ठीक होती है। अभी आत्मा टोटल अनहेल्दी हो गई है, प्योरिटी से आत्मा, और ना सिर्फ आत्मा की, शरीर की हेल्थ भी ठीक होती है। पवित्रता में वो शक्ति है जिससे शरीर की हेल्थ भी ठीक होती है। आप ट्राई करके देख लेना। जितना जितना आपकी एनर्जी कंजर्व होती जाएगी, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये जो काम विकार है, क्यों ये महाशत्रु है, इसकी वजह से क्यों दुख अशांति बढ़ गई? क्योंकि ये प्रकृति के नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट है। और जब भी हम नेचर के लॉ के अगेंस्ट कोई भी कर्म करते हैं, तो सृष्टि में इम्बैलेंस आ जाता है। और जैसे ही सृष्टि में इम्बैलेंस आया, तो दुखी परेशानी बढ़ती जाती है, हम दुखी परेशान होते जाते हैं। अब कैसे ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है? तो आप देखिए 5 एलिमेंट्स है नेचर में: जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ठीक, हम हर एक तत्व की आज पूजा कर रहे हैं। जल की पूजा करते, अग्नि की पूजा करते। पूजा हमेशा पवित्र की होती है, अपवित्र की पूजा नहीं होती। अब जो हर एक तत्व अपने आप में पवित्र है, उसको हम अपवित्र कर देते हैं। तो आत्मा चैतन्य है, प्रकृति जड़ है। चैतन्य आत्मा का प्रकृति का नियम का उल्लंघन करने से उसका सीधा असर प्रकृति पर पड़ता है, उसके वाइब्रेशन प्रकृति को डिस्टर्ब करते हैं। अब प्रकृति पवित्र कैसे, उसकी निशानी क्या है? तो जो पवित्र है, पवित्र की सबसे बड़ी निशानी होती है, वो देता है। भगवान सदा दाता है, क्योंकि वो सदा पवित्र है। परमात्मा कभी भी किसी भी तरह की एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सदा पवित्र है। हम आज एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, हायर एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। क्यों? क्यों? हायर एनर्जी मतलब जिसके पास शक्ति ज्यादा है, जिसके पास पावर ज्यादा है, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में। तो लोअर एनर्जी वाला उसको कंज्यूम कर लेता है। परमात्मा की एनर्जी कभी लो होती ही नहीं है। पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सदा पवित्र है। इसलिए वो सिर्फ देता है, कभी लेता नहीं है। प्रकृति के 5 तत्व देते हैं। आज तक भी आप देखो, प्रकृति हमें सर्व कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है ना? तो किस बेसिस पर कर रही है? प्योरिटी के बेसिस पर। प्रकृति का हर एक तत्व पवित्र है, इसलिए आज वो हमें आज तक भी सर्व कर रही है, हमें पालना दे रही है। तभी हम प्रकृति को माँ कहते हैं, सर्व कर रही है। तो जो भी सर्व करता है, उसकी एनर्जी हमेशा हाई होती है। और जिसकी एनर्जी हाई है वो प्योर है, मतलब वो अपनी रियल स्टेट में है। प्योरिटी का मतलब अभी क्या समझा? जो अपनी रियल स्टेट में है, जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, वो सर्व करेगा। तो हमें भी अपने ओरिजिनल और रियल स्टेट में आना है, तो हम देने वाले दाता बन जाते हैं। तो इसके लिए ये कोई एक दिन सेलिब्रेट करने वाला फेस्टिवल नहीं है। इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ती है। आपको पता है आज के दिन, अभी तो 28 तारीख को है रक्षाबंधन, लेकिन आज के दिन क्यों सेलिब्रेट करने का रखा? आज के दिन इसका महत्व क्यों बता रहे? सेलिब्रेशन तो बाद में करेंगे, पर इसका महत्व क्यों आज बताया जा रहा है आपको? ताकि आप 28 तारीख के लिए, आज 3 तारीख है, आज से लेकर के 28 तारीख तक आप
रक्षाबंधन के पर्व को यथार्थ अर्थ सहित इस बार मना करके देखें और उसका अनुभव करें। इसलिए आज ये रखा। और उसकी तैयारी क्या है? जो फॉलो करते हैं, जो जिन्होंने अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाया है, बहुत अच्छी बात है, उसकी आपको मुबारक हो। लेकिन जिन्होंने अभी नहीं लाया है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। आई वुड से जस्ट ट्राई इट। डोंट थिंक कि हमें लाइफ टाइम करना है या फॉर एवर करना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। छोटा टारगेट लीजिए, ट्राई करके देखो। आज से लेकर के 28 तारीख तक सेलिब्रेसी को फॉलो करना है, और सिर्फ अपने हाथ से बना करके शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन भी आपको बता दिया गया। नॉन वेज तो मतलब ही नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना। अपने हाथ से बहुत प्यार से परमात्मा की याद में रह करके बनाते हैं, और फिर उसके बाद बाबा को भोग लगा करके, चाहे अपनी प्लेट में ही भोग लगाए हम, अभी वो सेटअप नहीं है तो कोई बात नहीं। जब आपके सामने आप अपनी भोजन की थाली रखते हैं तो तुरंत खाना नहीं शुरू करना। पहले शिव बाबा को ऑफर करा करके, भोग लगा करके, और फिर आप उसको स्वीकार कीजिए। और ऐसा आप आज से लेकर के 28 तारीख तक करके देखिएगा, और फिर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करिएगा, और फिर उस डिफरेंस को फील करना। क्योंकि संगम युग का ये सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। सभी फेस्टिवल्स की शुरुआत रक्षाबंधन से ही होती है ना? अभी श्रावण मास शुरू हुआ है, और यहाँ से ही जो सबसे पहला फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे वो रक्षाबंधन का ही होगा। फिर तो आप देखिए उसके बाद लाइन से और त्योहार भी आते जाते हैं। पहले राखी होगी, फिर जन्माष्टमी होगी, फिर नवरात्रि होगी, फिर दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी, लाइक दिस। तो हर एक फेस्टिवल का एक दूसरे फेस्टिवल से कनेक्शन है। अब रक्षाबंधन से फिर जन्माष्टमी का क्या कनेक्शन है, तो वो आपको नेक्स्ट कभी कोई दूसरी क्लास कराएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे कि रक्षाबंधन से उसका क्या कनेक्शन है। लेकिन सबसे पहले हमें परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, उसका बच्चा बनने के लिए, अपनी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए इसको कंपलसरी समझना है। आज के समय के अनुसार इट इज नॉट ऑप्शनल। ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। और अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी हो नहीं सकती। तो आप देखो, चाहे स्ट्रेस है, चाहे वो किसी भी तरह की एंजाइटी है, उसका भी रूट कॉज क्या है? इनसिक्योरिटी, भय। यही तो होता है। वेस्ट थॉट्स, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, नेगेटिव थॉट्स। तो जितनी भी ये शक्ति को घटाने वाले बीमारियां आ गई आत्मा में, इस शक्ति को घटाने वाली बीमारियों से बचने के लिए एक ही दवाई है, एक ही उपाय है, और वो है प्योरिटी को फॉलो करना। और बाबा ने कहा है, जब तक प्योरिटी नहीं है तब तक सतयुग नहीं आ सकता, चाहे हम कितनी एफर्ट्स क्यों ना कर लें। लेकिन दुनिया फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकती। आज वाली स्टेट में आने का कारण इम्प्योरिटी। तो फिर से अगर इसको अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर के आना है तो प्योरिटी को फॉलो करना इज मस्ट। तो सबको पसंद है ये बंधन, कि रक्षा का बंधन, आत्मा की रक्षा के लिए जो पवित्रता का बंधन है, ये सबको पसंद है? पसंद है या नहीं? चाहिए या नहीं? तो अब आप देखो, इसको हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं। तो जब राखी का त्योहार आता है तो स्पेशली जो बहनें होती हैं, जब तक राखी नहीं हो जाती तब तक व्रत भी रखते हैं, भाइयों के लिए व्रत रखते हैं। ऐसे ही होता है। अब आजकल तो नहीं पता क्या होता है, लेकिन स्पेशली व्रत रखते हैं। फिर उसके बाद भाई की कलाई में धागा बांधते हैं। वो धागा होता कच्चा ही है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है, उसके पीछे की जो भावना है, वो बहुत मजबूत होती है। आजकल तो फैंसी राखियां आ गई हैं। पहले के टाइम पर तो ब्राह्मण आते थे घर में, मोली होती थी, सारे घर वालों को
जितने भी घर में सदस्य होते थे सबको वो मोली बांधते थे। तो मतलब ब्राह्मण खुद पवित्र होते थे और जो घर के सदस्य हैं उन सबको भी मोली बांध करके एक तरह से पवित्रता का संदेश देते थे कि सबको इस पवित्रता की रक्षा जरूर करनी है। तो इसलिए वो बांधा जाता था। अब तो खैर रूप बदलते बदलते आजकल राखियां हो गई हैं, और उसमें भी फिर आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सब कुछ फैशन के तौर पर हो गया है। भाई बहनों को खर्ची देते हैं, बहनें देखती हैं कि क्या गिफ्ट लेकर के आए इस बार, है ना। और उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनोवेशन तो हर किसी को चाहिए। तो हर कोई नवीनता करता रहता है कि चलो अब इस फेस्टिवल में क्या नवीनता करें। वो कोई हर्जा नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उसका जो रूट पर्पस है, रूट मीनिंग है, उसको जरूर बुद्धि में रखना है कि हम ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो जो राखी होती है वो एक तरह का यादगार होता है प्रतिज्ञा का, क्योंकि पवित्र रहना ये प्रतिज्ञा है आपकी परमात्मा से, किसी इंसान से नहीं। हम कहाँ बैठे, आप कहाँ बैठे, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो तो भगवान से है ना। चाहे कोई कहीं भी बैठा हो, सुनाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, सुनने वाले आप भगवान के बच्चे हैं, तो आपका जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ है। तो जो प्रतिज्ञा करनी होती है, प्रॉमिस करना होता है, वो भगवान के साथ करना होता है, जिसके सूचक के रूप में ये राखी होती है, जो हमें बार बार याद दिलाती है कि मैंने भगवान से प्रॉमिस किया। और फिर बाबा हमें रिटर्न में गिफ्ट क्या देते हैं? अगर हम बाबा से प्यूरिटी की प्रॉमिस करते हैं तो बाबा भी हमसे रिटर्न में प्रॉमिस करते हैं कि आपकी रक्षा करना फिर भगवान की जिम्मेदारी। अब आप सोचिए जरा, जिसका रक्षक भगवान हो जाए उसको किसी बात का भय हो सकता है? उसको किसी बात का भय हो सकता है? नहीं। तो हमारा रक्षक भगवान है। और फिर उसके बाद क्या करते, तिलक लगाते हैं। तिलक आत्मिक स्मृति का प्रतीक है। तिलक हमें याद दिलाता है किसने प्रॉमिस किया है भगवान से, आत्मा ने। किसके लिए प्रॉमिस किया है? आत्मा की रक्षा के लिए। किससे प्रॉमिस किया है? परमात्मा से। तो वो स्मृति का तिलक होता है कि मैं आत्मा आज से परमात्मा से ये प्रतिज्ञा करती हूँ, ये व्रत लेती हूँ, ये प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ भी हो जाए पर हम इस व्रत को नहीं तोड़ेंगे। तो फिर आप सोचो उसके रिटर्न में हमें कितना 21 जन्मों के लिए मिल जाता है, जिसके यादगार में द्रौपदी और श्री कृष्ण की कहानी दिखाते हैं ना। द्रौपदी श्री कृष्ण की फ्रेंड भी थी और बहन भी थी। श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन समझते थे। और जब द्रौपदी ने जब चक्र चलाते हुए, शिशुपाल का वध करते हुए जब श्री कृष्ण चक्र चला रहे थे, तो उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई थी। तो तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ के भी उनकी उंगली में लपेटा। और तब श्री कृष्ण ने क्या प्रॉमिस किया था कि एक एक धागे का रिटर्न दूंगा, एक एक धागे का रिटर्न। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जब चीर हरण का सीन हुआ, और इतने बड़े बड़े, आप देखिए कहानी में भी हमें ये समझने को मिलता है कि हर कोई है सामने। द्रौपदी के 5 पति बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, लेकिन क्या कोई भी रक्षा करने के लिए उठा? क्या कोई भी रक्षा? अब आपको ये बात एक्चुअल में एक्सेप्ट होती है कि चाहे, था तो एक गेम ही ना, एक गेम चल रहा था, और उस गेम में हार जाने की वजह से कोई इतना बड़ा अधर्म का कार्य कर रहा है और कोई भी नहीं उठ रहा। एक्सेप्ट होती है ये बात? वे सामने बैठे हैं और उठ नहीं रहे हैं, ये कौन सा धर्म है? ये तो सबसे बड़ा अधर्म हो गया। सबसे बड़ा धर्म तो किसी की रक्षा करना ही है ना, वो भी किसी स्त्री की रक्षा करना। उससे बड़ा धर्म तो कोई और है नहीं। और सिर्फ वचनबद्ध होने के कारण रक्षा नहीं करेंगे। तो ये जो सीन दिखाते हैं, जो कहानी दिखाते हैं, वो तो हमें एक्सेप्ट नहीं हो पाती है ना। उसके पीछे मीनिंग है कि बच्चे, देहधारी संबंधी आपके बहुत होंगे, बाबा ने ये कहा हुआ है।
आज के टाइम पर इस चीज को हम प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे देहधारी संबंधी बहुत हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ने पर कोई काम आता है? कई बार वहां प्रेजेंट होने के बाद भी काम नहीं आता। कौन आएगा? कौन काम आएगा? एक परमात्मा। तो आप सोचिए, वो इतना सा कपड़ा बांधा था और उसके रिटर्न में 21 साड़ियां दे दी। तो शिव बाबा कहते हैं, जब आप इस समय मेरी सिर्फ इतनी सी बात मानते हैं, घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रहने का संकल्प लेते हैं, तो आपको भविष्य में 21 जन्मों तक उसका फल मिलता रहेगा। कभी अपवित्र होंगे ही नहीं, नेचुरल नेचर हो जाएगी आपकी। इतनी बड़ी अटेनमेंट है, इसलिए कंपलसरी है। कोई देहधारी मदद करने नहीं आ रहा, कोई नहीं आ सकता। मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार ऐसे कोई डॉक्टर थे और उनकी एक अजीब प्रकार की थेरेपी थी। उनकी थेरेपी थी, वो थोड़ा हिट करते थे बॉडी को ना, आप लेट जाओ तो हिट करते थे हाथों से पैरों से। तो कईयों ने कहा बेनिफिट होता है वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पर थोड़ा सा इस आत्मा के शरीर को भी कुछ कुछ था। तो दीदी ने कहा, मैं सेंटर पर ही थी तो दीदी ने कहा वो एक डॉक्टर है और कहते हैं कि अच्छा होता है, उनकी थेरेपी होती है, तो आप करा के देखो। मैंने कहा ठीक है। तो आप सोचो, दीदी वॉज देयर, दीदी बैठे हुए थे सामने, मैं थी, वो डॉक्टर भी आए। और उसमें कुछ ऐसा सिस्टम था कि मौसमी का जूस पी करके फिर वो हिट करते थे, और बहुत जोर जोर से हिट करते थे। तो मुझे लगता भी था, मतलब कोई आपको मारेगा तो लगेगा ना। थेरेपी उसकी ऐसी थी, जूस पिलाते थे और फिर मारता था वो भाई। बहुत हो गया भाई, मतलब 1 घंटा हो गया, आप समझ लो। और मैं उस टाइम पर क्या सोच रही थी, जब वो पूरा हो गया ना, अच्छी तरह से मेरी पिटाई हो चुकी थी। भले उसका नाम उन्होंने थेरेपी दे दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में पिटाई थी। उस टाइम पर मैंने सोचा कि आपका जब कार्मिक अकाउंट होता है ना सामने, तो सोचो हमारे घर के बड़े बैठे हुए हैं, भाई खुद जूस बना करके दे रहा है और मैं पिट रही हूँ हाँ, मतलब कार्मिक अकाउंट के सामने नोबडी इज देयर। आपके सामने होने के बाद भी कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। आप पिट रहे हो लेकिन कोई नहीं कहेगा भाई क्यों पीट रहे हो। तो ऐसे ही आज के टाइम पर किसका कौन सा कार्मिक अकाउंट कब सामने आ जाए, नोबडी नोज। ओनली एंड ओनली वन इज देयर, एक परमात्मा। आप अकेले भी होगे ना, और उसकी उसके प्रोटेक्शन में हो, उसकी छत्र छाया में है, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है, पूरा परिवार भी होगा तो भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ये फैक्ट है। इसलिए राजयोगा मेडिटेशन या जो हम भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, ये सिर्फ भविष्य के लिए नहीं है। सबसे पहला जन्म तो यहाँ यही है ना, 21 जन्म, 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, लेकिन सबसे पहला जन्म संगम युग का। यहाँ से वो प्राप्ति फील होती है, यहाँ से अनुभव होता है। इसलिए जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल है या कोई भी फेस्टिवल है, उसकी जब हम आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं, तो वो सिर्फ एक दिन मनाने का फेस्टिवल नहीं होता। वो फेस्टिवल हमारे जीवन जीने की कला होता है। हर एक त्योहार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। हर एक त्योहार में वो अर्थ समाया होता है कि आप अपने जीवन को किस तरह से जिए, जिससे आप अपने जीवन में संतुष्ट रहें, अपने जीवन को आप सफल कर पाए, और आपके जीवन से अनेक लोग लाभान्वित हो पाए, उनको भी इंस्पिरेशन मिले। ठीक है, तो रक्षाबंधन मतलब आत्मा की प्रोटेक्शन, और उसके लिए खुशी खुशी पवित्रता के बंधन में बंध जाना। आत्मा की रक्षा के लिए पवित्रता के बंधन में बंध करके परमात्मा को अपना सदा के लिए ऋणी बना लेना। सिर्फ साथी नहीं, उसको ऋणी बना लेना। और भगवान कभी किसी का ऋण नहीं रखता, क्योंकि भगवान अकाउंट्स के चक्कर में नहीं आता। तो ये वो समय है जिस समय आप भगवान को अपना कर्जदार बना सकते हैं।
लेकिन उसके लिए फिर योग्यता चाहिए, और वो है इस रक्षाबंधन का जो सबसे मुख्य आधार है, पवित्रता, उसको जीवन में लाना। ठीक है, तो करेंगे, ट्राई तो कर सकते हैं ना। आज से लेकर के 28 तारीख तक तन की, मन की, अन्न की, तीनों की शुद्धि का ध्यान रखेंगे। तन की शुद्धि ब्रह्मचर्य का पालन करके, मन की शुद्धि व्यर्थ संकल्पों को खत्म करके, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं। अन्न की शुद्धि अपने हाथ से बनाकर ईश्वर की याद में उसको भोग लगा करके फिर स्वीकार करके। ये तीन काम आपको एक तैयारी की तरह, जैसे हम बाकी तैयारियां एक्सटर्नली करते हैं, घर सजाते हैं, सफाइयां करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये तैयारी तो करते ही, वो भी करिए, इससे भी खुशी मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ खुद की तैयारी भी। तो आप देखिएगा आपका इस बार का त्योहार कितना सुंदर जाने वाला है। और फिर आप सबको बाबा के घर की तरफ से बहुत प्यार से राखी भी मिलेगी, उसके बारे में आपको अदिति बहन आगे बताएंगे। ठीक है, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ओम शांति। बहुत सुंदर विधि से दीदी ने हमें रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व बताया, है ना। ये इतना गहरा राज है। हो सकता है आप में से कुछ को थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो, किसी को पूरा समझ में आया हो, क्योंकि पवित्रता का सब्जेक्ट जो है वो बहुत गहराई का है ना। हम बाबा पतित पावन आए ही हैं हमको पावन बनाने। भगवान को भी हमें पवित्र बनाने में इतना समय लगता है, तो जरूर इसकी बहुत गहराई है ना। तो आज दीदी ने थोड़ा हमको इसके विषय में और जागरूक किया कि हमको अपने अन्न की, अपने मन की और अपने तन की पवित्रता का ध्यान रखना है, और उस प्योरिटी को जीवन में लाना, उसकी परमात्मा से प्रतिज्ञा करना। जब भी प्रतिज्ञा करते हैं तो कलावा बांधते हैं ना हाथ पर, है ना। तो ये प्रतिज्ञा का, पवित्रता की प्रतिज्ञा का कलावा अर्थात रक्षा बंधन, राखी बंधवा कर अपनी रक्षा कराना। किसके द्वारा? जब भगवान हमारा साथी है। भगवान किसके साथ होगा? जो पवित्र है ना। तो भगवान हमारा साथी है तो हमारी रक्षा हुई पड़ी है। देहधारी तो रक्षा के लिए आ भी नहीं पाएगा शायद कहीं, लेकिन परमात्मा सदा हमारे साथ है। लेकिन वो साथ भी तब है जब हम शिक्षाओं का, उनका जो हाथ है वो सदा हमारे साथ है। ठीक है ना, उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में हम धारण करते रहे। तो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स है। और जैसे दीदी ने कहा, रक्षाबंधन का त्योहार बहुत बड़ा त्योहार है ना। तो इस त्योहार पर हम तो महीने भर सेलिब्रेशन करते हैं। आप सोच रहे होंगे अभी तो 3 तारीख की हुई है और इतनी जल्दी रक्षाबंधन के महत्व को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस आधार से दीदी ने बताया, पवित्रता के आधार से, वो एक दिन में तो नहीं आती, है ना। उसको बहुत गहराई से, जितना आप प्योर होते जाएंगे उतना उसकी गहराई को और समझेंगे। तो और हो सकता है आपके मन में कई प्रश्न भी आएंगे, ऐसे कैसे करें घर गृहस्थ में रहते हुए अन्न की शुद्धता, तन की शुद्धता, मन की शुद्धता। लेकिन वास्तव में बात यह है, सत्यता यह है कि भगवान घर गृहस्थ में रहने वालों को ही पवित्र बनाने के लिए आया। साधु सन्यासियों को वो तो बन ही जाएंगे, जब हम पवित्र बनेंगे सारी सृष्टि पवित्र बनेगी, लेकिन मुख्य हम पर काम करने आए हैं। तो जरूर है कि भगवान के पास जब वो विजन है, वो मिशन है, तो जरूर भगवान कराने ही आए हैं, तो पॉसिबल होगा। और लाखों परिवार घर गृहस्थ में रहकर इस पवित्रता को धारण करते हैं। तो आप में से कौन कौन चाहेगा कि हाँ, जब भगवान करा रहे हैं और इतने लाखों सैंपल हमारे सामने हैं, तो हम भी करना चाहेंगे। तो हम आपको सेंटर की तरफ से, हमारी आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, जिनसे आपका भी मिलना नहीं हुआ है क्योंकि आज ही वो रशिया गए हैं, आपका कोर्स पूरा हुआ और उनका रशिया जाना हुआ, तो दीदी ने कहा कि मैं आने के बाद सबसे जरूर मिलूंगी, लेकिन हमारे याद की राखी जरूर उनको भेजिएगा। प्यार का, बाबा का रक्षाबंधन का ये त्योहार, सबके हाथों पे बाबा की राखी बंधनी चाहिए, है ना। तो आप सबको, चाहे मिले नहीं हैं लेकिन आपको याद करके गए हैं, आज सुबह की फ्लाइट से गए हैं और बहुत याद प्यार दिया है आपको, और इसीलिए आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म में आप अपना नाम
स्थान, जो जो उसमें डिटेल्स चाहिए होंगी, आपका कंप्लीट एड्रेस, जो पोस्टल एड्रेस हो आपका, तो हम आपको, चाहे आप देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, आपको बाबा के घर से ये रक्षा का सूत्र भेजा जाएगा। खुशी है इस बात की? खुशी है तो जरा हाथ हिलाकर बताएं। चलिए, बहुत अच्छा है। तो आपको वो फॉर्म भेजा जाएगा और परमात्मा की राखी आप बांध लीजिएगा। वो सदा जब आप बांधेंगे तो अपने आप महसूस करेंगे कि कहाँ से ये राखी आई है। अपने आप ही आपको वो रक्षा का एहसास होगा। किसी को अगर प्रीति दीदी से कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, और वैसे तो दीदी मिलते ही रहेंगे हमसे, है ना। कभी कोई स्पेशल क्लास के लिए, कभी कोई मुरली सुनाने के लिए, दीदी मिलते रहेंगे हमसे अभी आगे भी। बाकी आज कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी ने हाथ उठाया था शायद। जी। हाँ जी, हाँ जी, अरुण लता बहन, पूछिए। ओम शांति दीदी। तो दीदी शांति मुझे है। ये पूछना है कि जैसे हम भोजन बनाते हैं, भोग लगाना होता है, तो जैसे कई लोग होते हैं ना कि जैसे पहले ज्ञान में नहीं होते हैं, तो वो प्याज वगैरह वाला वो होता है, कुकर वगैरह, जैसे कढ़ाई या कुकर, तो हम क्या अब जैसे शुरू कर लिया हमने, ज्ञान में आ गए, तो वो हम भोग लगाते हैं, तो क्या उसमें बना सकते हैं कि स्पेशल नया ही लेना पड़ेगा? वैसे तो नहीं बनाना चाहिए। अगर हम फ्रेश लें, अच्छा नया लें, तो उससे वाइब्रेशन भी चेंज होंगे किचन के, और भोग लगाएंगे तो शिव बाबा स्वीकार भी करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो नया लेना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। जी। किसी और का कोई प्रश्न? जी, बोलिए राज भाई। दीदी, जो आदमी या हम एजिड होने की वजह से खुद से खाना नहीं बना पाते, हम्म। जी। फिर कैसे करें, कैसे तो भोग घर में लगाए? कौन कौन बनाते हैं खाना? दीदी, या तो मेड बनाती है, हम्म। या तो कभी कभी बहू बनाती है, नहीं तो मेड ही बनाती है। तो मेड मैरिड है या अनमैरिड है? इस समय जो काम कर रही है वो तो मैरिड है दीदी। अच्छा। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कई लोग अपने घर में कन्याओं को रख लेते हैं, जैसे कुमारियां होती है ना मेड के रूप से, उनको रख लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपका कारण है तो एटलीस्ट प्याज लहसुन का तो परहेज करें, जी जी, वो वो तो तो मैं नहीं बहुत साल खाएं। से कर रही हूँ दीदी। बाजार का नहीं खाती हूँ, मैं कई साल से ज्ञान में हूँ, जी लेकिन जी। मुझे शक्तियों का आभास नहीं होता आते हुए। ना ही मुझे हम्म। ज्यादा योग का आभास होता है कि हाँ, योग मेरा सही लगा। मैं अमृत वेला भी उठती हूँ, पर एहसास ही जी। नहीं होता है दीदी। अच्छा। नहीं तो फिर वो आप बाबा को ही बोल दो। जब आप अमृत वेले बैठते हैं ना, तो हाँ बाबा को जी। बोलो, बाबा मेरा तो योग लग नहीं रहा आपसे, आप मेरे से योग लगा लो। आप अच्छा बाबा को जी। बोलो, बाबा आप मेरे से योग लगा लो। फिर आपको बस बहुत मैं। अच्छे अच्छे अनुभव कराएंगे बाबा। बाकी कोशिश करके, अगर कोई कुमारी हो, अगर वो भोजन बनाए तो अच्छा है, और अगर नहीं हो सकता है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपके आपके जब भोजन की थाली आपके पास आती है, तो आप उसको पहले 2-3 मिनट तक अच्छे से दृष्टि दीजिए, बाबा की याद में। भोजन को दृष्टि दे करके उसको शुद्ध करके, और फिर उसको बाबा की याद में ही स्वीकार कीजिए। मतलब, और उसमें भी स्वाद के कारण नहीं खा रहे हैं, शरीर के लिए खा रहे हैं। तो बाबा की याद ज्यादा होनी चाहिए, स्वाद सेकेंडरी है, याद पहले है। और फिर जब आप उसको खाएंगे तो हम कुछ हद तक उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको सीधा ही नहीं खाना है, उसको हर एक गिट्टी, ऐसी कंडीशन में हर एक गिट्टी, वैसे तो हम सबको ही ऐसे ही भोजन खाना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर बनाने वाले इस तरह से नहीं है, तो आपको बाबा की याद का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हर एक बाइट में बाबा की याद हो, और उस भोजन को दृष्टि देकर के पहले शुद्ध करें और फिर खाएं।
लेकिन ये कंडीशनल होता है, ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जो बना सकते हैं अपने आप, वो जरूर बनाए। बाकी जैसे किसी का कारण है, तो इसके लिए बाबा ने हमें ये डायरेक्शन दिया हुआ है। ओके, थैंक यू दीदी। जी। तो आज का तो ये सत्र यहीं पूरा करते हैं, लेकिन हाँ, एक अनाउंसमेंट थी। कल और परसों आपको यहाँ पर मूवी दिखाई जाएगी, ठीक है। ब्रह्मा बाबा की और इस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री को लेके बहुत सुंदर मूवी दिखाई जाएगी। तो सभी आप समय से ज्वाइन करेंगे, नहीं तो मूवी आपकी मिस हो जाएगी। ठीक, करेंगे ना बहुत अच्छी सब? मूवी है, इसलिए जरूर देखिएगा। हम्म, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं या कोई चीज समझ नहीं आ रही है, डाउट्स हैं, वो मूवी से ही क्लियर हो जाएंगे, इसलिए उसको देखिएगा जरूर। ठीक है। वैसे भी मूवी परिवार के साथ देखने में तो और ही मजा आएगा। बाबा दिखा रहे हैं हमको मूवी। तो चलिए, कल मूवी टाइम है, कल और परसों 2 दिन आपका मूवी टाइम है। अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।